टैरो जर्नी 333 में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं लाई हूँ आपके लिए फिर से कलेक्टिव रीडिंग, जिससे भी रेजोनेट हो। जब भी आपको मिलती है मेरी ये रीडिंग तो समझिएगा डिवाइन का कोई ना कोई मैसेज जरूर है। एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई मैसेज इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई ट्रुथ रिवील होते हैं, कोई सीक्रेट्स रिवील होते हैं जो जरूरी होते हैं, रह जाते हैं बीच में। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं क्या संदेश है आप सभी व्यूवर्स, सोल फैमिली जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी के लिए ईश्वर इस समय क्या जरूरी मैसेज मेरे थ्रू पहुंचाना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जो मैसेजेस रेजोनेट ना हो आप उन्हें स्किप कर सकते हो। ठीक है, चलिए एंजल प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। देखिए फर्स्ट कार्ड आ गया है, बट मैं इसे अभी नहीं लूंगी, हम इसे अच्छे से शफल करेंगे पहले। इस समय मेरी वीडियो के माध्यम से राइट नाउ क्या मैसेज मेरे सभी व्यूवर्स और फैमिली सब्सक्राइबर्स तक ईश्वर पहुंचाना चाहते हैं। आप सभी के लिए जो भी मेरा ये मैसेज देख रहा है, ये वीडियो आप जो भी देख रहे हैं, आपके लिए ईश्वर इस समय क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं मेरे थ्रू। एंजल प्लीज गाइड कीजिए। ओके, 10 ऑफ कप्स एंड इसके साथ ये भी आया है एस ऑफ कप्स। किसी के लिए कोई कमिटमेंट या कोई ऑफर आ रहा है, या किसी की फैमिली में खुशियां आ रही है नए सिरे से। ठीक है, चलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज मैसेजेस दीजिए, क्या इंपॉर्टेंट आप बताना चाहते हो मेरे सभी सोल फैमिली को इस समय। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में ओवरऑल मैसेज आया है टेम्परेंस, हमेशा की तरह। ठीक है, 5 कार्ड्स हमने लिए हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे सभी व्यूवर्स सोल फैमिली के लिए राइट नाउ क्या मैसेजेस हैं, क्या संदेश है इस समय, आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हो। चेक करते हैं क्लैरिफाई करके वन बाय वन इन सभी कार्ड्स को। टैरो प्लीज गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, कॉम्प्रोमाइज, देखो कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है कोई आपको नए सिरे से ऑफर देके, करवाना भी चाहता है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 10 ऑफ कप्स से क्या मैसेज दे रहा है। हीलिंग, देखिए किसी के रिश्ते में या फैमिली में या मैरिड लाइफ में हीलिंग आ रही है, कंप्लीशन आ रहा है। ठीक है, और कोई यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहा है। ये दो अलग अलग एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। इनर वॉइस, कोई यहाँ पर आपको कंट्रोल कर रहा है, माइंड से कर देना भी चाहता है। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। और ये सब चीजें हो रही है आपकी लाइफ में। कंपैरिजन, कोई यहाँ पर अपने आप की आपसे कंपैरिजन कर रहा है, आपके काम से, आपकी अपॉर्चुनिटी से। कोई यहाँ अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, कार्ड नीचे गिर गया, मैं इसको उठा लेती हूँ। तो कार्ड था हमारा जो गिरा, ये नीचे इनोसेंस का कार्ड, 2 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है इनोसेंस के कार्ड ने। अभी हम चेक कर लेते हैं
टेम्परेंस के कार्ड को, जो बॉटम ऑफ द डेक में आया था हमारा, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, गाइडेंस, ठीक है, ईश्वर आपको गाइडेंस भी पहुंचा रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ चेक करना चाहूंगी आपसे कौन कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है। यहाँ पे कोई मेल एनर्जी मुझे दिख रही है, एंजल प्लीज गाइड कीजिए, कौन है जो कमिटमेंट देके नए सिरे से आपसे कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है। मेरे सभी व्यूवर्स और फैमिली से, जो भी मेरी सब्सक्राइबर्स फैमिली है वीडियो में जो देख रहा है, उनसे कॉम्प्रोमाइज करना कौन चाहता है। देखिए कोई फीमेल आई है, कोई फीमेल है, किसी की नजर है, और मैं चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे ना कोई अट्रैक्टेड है काफी ज्यादा आपकी तरफ, किसी की बहुत गंदी नजर है आप पे। ये मेल है फीमेल है, अगेन एक कार्ड और मुझे दीजिए डिवाइन, डबल कंफर्मेशन दीजिए। देखिए पास्ट से है कोई जिसने काफी हर्ट किया आपको, आपको क्लैरिटी नहीं दी अभी तक। ले लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग, ये मेल है या फीमेल है। आपकी सिचुएशन में घट रहा होगा, ये चीजें हो रही होंगी, आपको ज्यादा पता होगा, इसीलिए आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मेरे कार्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो कोई फीमेल है, ठीक है। मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में पावर दोनों आई है, मैस्कुलिन पावर भी है, फेमिनिन पावर भी है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। ओके, मेल है या फीमेल है? ओके, ये फीमेल है। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी में या किसी की फैमिली। ओके, डेथ कार्ड, हाँ ओके, किसी के साथ आपका रिश्ता जो एंड हुआ था। एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कीजिए और डीपली एंजल। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं निकल के, बहुत ही क्लियरली आए हैं, बहुत ही अच्छा। टेम्परेंस यहाँ पर आपके लिए क्या ला रहा है? ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, चलिए, वाओ, परेशान हो तो किसी को बहुत ही ज्यादा गाइडेंस या कोई अच्छा हेल्प मिलने वाला है, किसी बड़े पर्सन या गुरु का या किसी ऐसे पर्सन का। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे रेजोनेट हो वो जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं उस पर्सन के बारे में जो यहाँ पे है। देखिए किसी का ना रिश्ता खत्म हुआ था पास्ट में, है ना, कोई साइकिल एंड हुआ था या हो रहा था, कंप्लीशन की तरफ है ये जो रिश्ता है किसी का, और एंड भी हुआ था और कंप्लीशन की तरफ कुछ लोगों का चल भी रहा है। कंप्लीशन मतलब एंडिंग, है ना। और यहाँ पर ना ये कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट करता है, जिसकी भी लाइफ में देख लीजिएगा, ये पर्सन ना आपके पास एक नए सिरे से, बड़े ही प्यार से, बड़ी ही शांति से आपको शो करना चाहता है अपना प्यार, अपना इजहार, अपना कमिटमेंट। ये पर्सन कमिटेड होना चाहता है, अब आपकी लाइफ में आना चाहता है, फिर से नए सिरे से आपको ऑफर करना चाहता है, या तो इसी शादी को पूरा करने का, इसी रिश्ते को पूरा करने का जो आपका पास्ट में टूट गया था। और ये पर्सन ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने की भावना में है, मतलब आपसे कॉम्प्रोमाइज निकलवाना चाहता है जबरदस्ती, मतलब आपका मन भी नहीं है अगर इस रिश्ते में आने का, तो ये जबरदस्ती आपसे चिपक करके आपको कमिटमेंट दे के आपके, मतलब कहते हैं ना, सर पे लटक जाना, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये पर्सन ना चाहता है कि चलो फिर से हम इस रिश्ते को हरा भरा करते हैं, हैप्पीनेस में आते हैं हम फिर से, मतलब ये उस ख्वाब को दिखाना चाहता है और खुद भी देखना चाहते हैं। एक कंप्लीट फैमिली ये पर्सन आपसे चाहता है कि चलिए इस रिश्ते को फिर से ठीक करते हैं, हील करते हैं, नए सिरे से नई शुरुआत करते हैं। क्या रखा है, चलिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, थोड़ा तुम समझौता करो, थोड़ा हम कर लेते हैं, है ना।
तो इस तरह की एनर्जी ये मुझे यहाँ पे दिख रही है। कोई पर्सन जो है आपसे कॉम्प्रोमाइज निकलवाना चाहता है। आपको बोला जा रहा है कि ये पर्सन ना काफी, आप देखिए, आपके पास हो सकता है फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा अपग्रेड कर रहे हो आप, या आपकी लाइफ में करियर स्टेबल हो रहा हो, है ना, या फिर कुछ ना कुछ ग्रोथ आपके लाइफ में। ये पर्सन किसी लालच की वजह से आपकी तरफ आना चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है, आपको मैनिपुलेट और डोमिनेट करना चाहता है। ये आपके इमोशंस को तोड़ना चाहता है। ये आपके जो इमोशनल बैलेंस आप बना रहे हो, जो आप अपने अंदर की हीलिंग कर रहे हो अकेले में रह के शांति से, आप अपने आप से जितना कनेक्ट कर रहे हो, अपनी इनर वॉइस पे फोकस कर रहे हो, ये आपकी इनर वॉइस को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, अपने अंडर में, कि आप अपनी इनर वॉइस तक ना पहुंचो, है ना। ये पर्सन चाहता है कि आपको ऐसा ऑफर दिखा के, ये चाहता है आप इसके ऑफर को, ये कोई लालच भी दे सकता है आपको, या ये कोई आपको बहुत बड़ा कमिटमेंट दे सकता है, कोई गिफ्ट, कोई ऑफर, ऐसा ये पर्सन प्लान कर रहा है। इसके माइंड में चीजें चल रही है। ये पर्सन ना अभी आपसे अपनी बहुत सी बातें छुपाए हुए है, अपनी इमोशंस को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है अभी खुल के, है ना। ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होके सोच रहा है, और ये पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको दूर से आपको देख रहा है, आप पे नजर रख रहा है, आपको दुखी करना चाहता है, पास्ट में ले जाना चाहता है। ये पर्सन ये चाहता है कि मतलब ये पर्सन आपके पास्ट से आपको हटा के, कि पास्ट में आप दोनों के बीच जो भी इसने चीजें की, आप दोनों के बीच जो भी गलत फहमियां रही या कुछ भी रहा, या इसने कुछ भी गलत किया आपके साथ, आप उस चीजों को भूल जाए, आप अपने पास्ट से बाहर निकले और नए सिरे से इसके ऑफर को, इसके कमिटमेंट को आप एक्सेप्ट करें, और आप अपनी इनर वॉइस पर फोकस ना करें, ठीक है। इस पर्सन ने अभी भी काफी चीजें हाइड की हुई है, बहुत कुछ छुपाया हुआ है इस पर्सन ने। और ये पर्सन ना आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में या करियर में जो नए अवसर आ रहे हैं, नई शुरुआत आ रही है, जो ईश्वर आपको हिम्मत दे रहे हैं, न्यू ग्लो, न्यू चार्म आपको दे रहे हैं, ये पर्सन उससे अपनी तुलना कर रहा है। ये पर्सन को लग रहा है कि मैं हार रहा हूँ। अगर ईश्वर आपको छोटी सी हिम्मत भी दे रहे हैं, आपकी हिम्मत के आगे इसको अपने आप को हारा हुआ महसूस हो रहा है। ये पर्सन है ना कंपैरेटिवली थॉट रख रहा है, इसके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं अंदर ही अंदर काफी ज्यादा, और ये पर्सन ना काफी ज्यादा उस सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, अपने मूड स्विंग्स को, ताकि ये पर्सन आपसे कॉम्प्रोमाइज कर सके, कॉम्प्रोमाइज आपसे निकलवा भी सके। ये पर्सन ना बड़ी ही चालाकी से, शातिर दिमाग से पॉलिटिक्स खेल रहा है अभी भी अंदर से, वो भी सब कुछ हाइड करके आपको भ्रम में डाल रहा है कि नए सिरे से आया हूँ, नई चीजें लाया हूँ, नई शुरुआत कर रहा हूँ, पिछला सब कुछ भूल गया हूँ। लेकिन ये पर्सन बहुत ही धुर तुर चालाक है, ये नहीं सुधरने वाला। और ये देखिए, ये पर्सन ना आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर देना चाहता है कि आप मेंटली डिस्टर्ब रहे, आपको आपकी पॉजिटिविटी कम कर देना चाहता है, कि आपको अपनी मासूमियत, अपनी पॉजिटिविटी आपको ज्यादा फील ना हो और आप कंफ्यूज रहे, आप अपनी नई शुरुआत को ना पहचान पाओ और आप इसी के पास वापस चले जाओ। जबकि ईश्वर आपके जीवन में सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। ये ईश्वर की योजना को बदलना चाहता है, ईश्वर की योजना को बदलने का काफी प्रयास तो कर रहा है, लेकिन बदल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आ गया है। टेम्परेंस मतलब जीवन का संतुलन, जीवन की योजना ईश्वर के द्वारा जो निर्धारित है वो होकर ही रहेगा। आपकी यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग पे बहुत सी चीजें होंगी, आपको बहुत सारी डिवाइन टाइमिंग पे बहुत सारी आपको गाइडेंस मिल रही है। मतलब टाइम टाइम पे जब जब ईश्वर आपको जो बताना चाहते हैं, जो पहुंचाना चाहते हैं इस पर्सन से रिलेटेड, वो आप तक पहुंच जाता है कैसे भी करके, कहीं ना कहीं से। आप जैसे ही अगर इससे कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहोगे ना, तो एट ए टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज आपको पहुंचेगी, या इसकी हरकतों से कुछ ऐसा होगा कि मतलब आपको संकेत मिलेगा, इन गाइडेंस है वो, और आप गाइडेंस समझ जाते हो। तो आप को ये पर्सन मेंटली डिस्टर्ब कर देना चाहता है। इस हालत में ले जाकर के ये पर्सन आपको ईश्वर से दूर करना चाहता है, अपनी इनर वॉइस से दूर करना चाहता है, आपकी साइकिक एबिलिटी से दूर करना चाहता है, ताकि आपका कनेक्शन टूट जाए और आप रास्ता भटक जाओ और आप इसकी बात में आ जाओ। ठीक है, ये पर्सन कंपेरिजन अपने अंदर ही अंदर आपकी अपने आप की तुलना करता है आपसे, अपने आप की।
जलता भी है, जेलस बहुत है। इस पर्सन की बहुत गंदी नजर है और इस पर्सन ने अभी कुछ ना कुछ इसने हाल ही में प्लान किया है या कुछ किया है, एक्शन लिया है। कोई नेगेटिविटी आप पर छोड़ी है या नेगेटिविटी सेंड की है। इसने कुछ ऐसा किया है दूर से ही। ये उस एक्शन को लेने के बारे में सोच भी रहा है या किसी किसी के आप देखना इफेक्ट दिख रहा होगा। कोई नेगेटिविटी भी सेंड कर रहा है। ये दूर से इसकी बहुत बुरी नजर, गंदी नजर है दूर से ही इस पर्सन की। ठीक है, ये मेल फीमेल देखिए कोई भी हो सकता है, आपकी लाइफ का कोई भी हो सकता है। इससे आपका ईश्वर ने जो है कार्मिक कनेक्शन खत्म कर दिया है इससे। ठीक है, आपका जो कनेक्शन है एंड कर दिया है इससे, ये देखिए। लेकिन ये अभी भी आपको ओवर थिंकिंग में डाल के आपको धोखा देना चाहता है, आपकी क्लैरिटी को तोड़ना चाहता है। ये आपको बल्कि क्लैरिटी देना नहीं चाहता, आपको बल्कि नए सिरे से एक नई शुरुआत करके आपको बेवकूफ बना के आपके साथ फिर से जुड़ना चाहता है और आपको ये दिखाना चाहता है कि सब कुछ क्लियर है, मैंने तो क्लियर कर दिया, मैं क्लैरिटी देता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या ये आप पर कोई ब्लैक मैजिक या नेगेटिव स्पेल का भी सहारा ले रहा है या ले रही है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए कि जो भी पर्सन कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है मेरे कलेक्टिव से, क्या ये कोई ब्लैक मैजिक या नेगेटिव स्पेल का भी यूज कर रहा है आप सभी के ऊपर। ये पर्सन जो भी है 5 ऑफ पेंटिकल्स, नहीं फिलहाल तो नहीं, लेकिन इसकी जो नजर है बहुत बुरी है। और ये पर्सन आपको इमोशनली मेंटली मैनिपुलेट कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, रेस्टलेस कर रहा है, आपको आपके इनर वॉइस से दूर कर रहा है, आपको आपकी फ्रीडम जो हिम्मत है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है दूर से ही। इसकी नजरें बहुत बुरी है, इसकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है। ठीक है, ये आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को, आपकी इंडिपेंडेंसी को खराब करने की कोशिश कर रहा है, इमोशनल इंडिपेंडेंसी को भी, कि आप इतना इमोशनली स्ट्रांग क्यों हो, क्यों आप अपने लाइफ में पैसे कमा करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो या मेहनत कर रहे हो, क्यों आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। अगर किसी की फैमिली यहाँ आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी अपनी फैमिली अगर, तो वो उस फैमिली सपोर्ट या आपके पेरेंट्स सपोर्ट को भी ये खराब कर देना चाहता है, दूर से ही छीन लेना चाहता है आपके थ्रू, क्योंकि आपको वो एनर्जी अफेक्ट कर रही है ना, इसकी बुरी नजर है जो। चेक कर लेते हैं ये जो भी है नेगेटिव एनर्जी वाला पर्सन, इसको अगेन क्लैरिफाई करना चाहूंगी। मेल है या फीमेल है यूनिवर्स, ये जो कॉम्प्रोमाइज करवाना चाह रहा है, ये जो भी पर्सन, मेरे सभी व्यूवर सोल फैमिली को, ये नेगेटिव पर्सन मेल है या फीमेल है? मेल है। देखिए किसी किसी के में मेल भी हो सकता है, किसी के में फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर मैं बोलूंगी मेल है ये पर्सन। और अगर कोई फीमेल भी है आपकी लाइफ में ऐसी, तो उसके अंदर मेल मैस्कुलिन पावर ज्यादा होगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, इतना नेगेटिव है ना, इतनी गंदी नजर है कि अगर ये नेगेटिव स्पेल करे भी नहीं ना, तो सामने वाले को लगेगा इसने कुछ किया है। मतलब ये उस टाइप का बंदा, आप सोच लो कितनी हैवी नेगेटिव एनर्जी है इसकी। ठीक है, अभी ये पर्सन आपके खिलाफ क्या कर रहा है, क्या षड्यंत्र रच रहा है, इंद्र प्लीज गाइड कीजिए। ये जो भी मेल पर्सन है नेगेटिव, ये मेरे सभी सोल फैमिली के लिए क्या षड्यंत्र रच रहा है, आप सभी के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। ये पर्सन ना अपने आप को तो सुरक्षित करके, अपनी बाउंड्री को सेट करके, ये पर्सन आपके इमोशंस को और आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि पहले भी आया था। और आपके फाइनेंस को और आपकी जो इंडिपेंडेंसी है कि आप अपने आप पे आत्मनिर्भर ना बने, उस चीज को खराब करने की कोशिश कर रहा है। उसकी प्लानिंग भी की जा रही है, आपको फंसा देने की कोशिश कर रहा है। चलिए फाइनली हम चेक कर लेते हैं गाइडेंस क्या है इस पूरी रीडिंग और सिचुएशन में आपके लिए। डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस पूरी रीडिंग और सिचुएशन में मेरे सभी सोल फैमिली व्यूवर्स के लिए, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है उनके लिए ईश्वर क्या
आपको बोला जा रहा है आप किसी भी भ्रम में ना रहे। इसकी दिखाई हुई बनाई हुई दुनिया और खुशियां जो भी ये देता है या जो भी आपको ऐसा फील भी कराता है, आप उससे दूर रहिए और आप लेजी मत रहिए, आप अपने काम में लगे रहिए, ठीक है। आप अपने काम में लगे रहिए, आपको आलस में नहीं आना है। हो सकता है इसकी एनर्जी आपको अफेक्ट करे और आप आलस में चलें, और आपकी जो हिम्मत है अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप अपनी पावर है जो उसका आप अपना उसका यूज कीजिए, मतलब आप उसको एक्शन मोड में रहिए, मतलब कर्म करते रहिए। ये देखिए, कर्म करते रहिए, ज्यादा सोच विचारों में मत रहें, लेजी मत रहें, ज्यादा इसके ख्यालों में मत रहे, इसकी बनाई दुनिया से बाहर निकले और एक्शन मोड में रहें, ठीक है। जो भी करते रहना है करते रहिए बस। ये देखिए, ये आपकी अबंडेंस को और आपको कंट्रोल कर रहा है, दूर से ही करना चाहता है, क्योंकि ये नजर ही वहीं पर है आपके। इसको आप में और आपके भाग्य, आपकी लाइफ में ज्यादा दिखता है ना, ये उसको छीनना चाहता है। आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा आ रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए फाइनली इसमें से भी हम ले लेते हैं कुछ कार्ड। एंजल प्लीज गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे सभी सोल फैमिली व्यूअर सब्सक्राइबर्स जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए राइट नाउ इस पूरी रीडिंग और सिचुएशन में आप क्या मैसेज मेरे थ्रू देना चाहते हैं। लेट गो, आपको बोला जरा आप लेट गो कीजिए, इस इंसान को लेट गो करो, इस सिचुएशन को लेट गो करो, ध्यान मत दो। आगे न्यू रूम क्रिएट किया जा रहा है आपके लिए डिवाइन की तरफ से, आप बस उसी में हिम्मत करो, एक्शन लो, कर लो, सावधान रहिए। देखिए, ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन, सिर्फ आपको ना इंफॉर्मेशन ज्यादा ढूंढने की जरूरत है इस पर्सन के बारे में। आप अपने आप पे ज्यादा, अगर आप अपने आप पे ज्यादा वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो मत करो, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करो, जगह जगह से नॉलेज लो, बस आपको पता चल जाएगा। आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आपको पता चल जाएगा। और क्या मैसेजेस ईश्वर आपको देना चाहते हैं मेरे थ्रू। कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। देखिए, ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकता है। और क्या मैसेज है आपको। कम्युनिकेशन, देखिए ये आपसे कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिवनेस, वर्क इट आउट। ये आपसे माफी तक मांग सकता है, रो सकता है, गिड़गिड़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट आपको बोला जा रहा है लेट गो कीजिए। ये इस रिश्ते पर काम करने के लिए रोएगा धोएगा, कुछ भी करेगा, आप कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। आप वही चीज मैनिफेस्ट कीजिए, ईश्वर से वही चीज मांगिए जो आपके लिए जस्टिस है, न्याय है, सही है, अच्छा है। ओवरऑल क्या मैसेज है आपके लिए, ये देखिए, ये अभी भी आप पे लगातार जासूसी कर रहा है, स्पाई कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कितना अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, कहाँ तक पहुंचे हो आप, मतलब ये रिसर्च कर रहा है। कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या कर रहे हो, कितनी रिसर्च आपने कर ली लाइफ में। आ सकते हैं वापस ही जल्दी ही माफी मांगने आपसे जो भी लोग हैं, क्योंकि इस पर्सन को ये चाहिए। आपकी एनर्जी से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, ठीक है। मैं इसको चेक करूंगी कमिटमेंट के कार्ड को, कमिटमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, आप पेशेंस रखिए। देखिए, आपको अगर अपनी लाइफ में किसी अच्छे रिश्ते का इंतजार है, उसके लिए आपको वेट करना होगा, ठीक है। आप प्रेजेंट पे फोकस करिए, बस पास्ट में मत जाइए, ठीक है। तो कैसा लगा मेरा मैसेज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। किस किस की स्टोरी थी ये, किससे रेजोनेट हुई है, और अभी भी किसकी लाइफ में ये चीजें चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिए गए नंबर पर आप बुकिंग पर्सनली कर सकते हैं अगर आपको अर्जेंट रीडिंग बुक करवानी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।